पिछले कुछ दिन पहले यहीं पे एक प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों को जानकारी साझा करी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को ये सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके एक बैंक के ब्रांच में जा करके वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है वहां से ले लिया गया। तो सुना आपने, सुन के बड़ा अजीब भी लगा होगा कि कैसे इनकम टैक्स किसी राजनीतिक दल के खातों से बैंकों में जाकर धमका कर और ड्राफ्ट के जरिए पैसा ट्रांसफर करवा लेता है। अब यह पूरा खेल क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, यह बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जैसा कि इनकम टैक्स विभाग कह रहा है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पेनल्टी लगाई गई है कांग्रेस पार्टी के ऊपर 210 करोड़ की। अब पेनल्टी क्यों लगाई गई है, कहा गया है कि कुछ पैसा जो नगद आया है खातों में वह सही नहीं है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि हमारे सांसद और विधायक हर साल 1 महीने की सैलरी जो उनकी होती है वह कांग्रेस पार्टी को चंदे के रूप में देते हैं और वह पैसा वहां से आया हुआ है। इसके अलावा जितना भी पैसा इन खातों में आता है वह चंदे के रूप में आता है जो कार्यकर्ता देते हैं या आम जनता देती है। और अभी जो कांग्रेस का क्राउड फंडिंग का काम हो रहा है उसके जरिए जो पैसा आ रहा है, जिसमें 100 रुपए से कम का पैसा भी है और ऑनलाइन आ रहा है, जिस ऑनलाइन का मतलब है उसका पूरा डिटेल आपके खाते से अपने आप जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो होगा आधार आपका उससे जुड़ा हुआ है, पैन आपका खाते से जुड़ा हुआ है, इसलिए जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है वह गलत नहीं है। इसके बावजूद पहले कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज किए जाते हैं, फिर जब अपील में कांग्रेस पार्टी जाती है तो वो डीफ्रीज हो जाते हैं खाते, और फिर अचानक जब
अपील में सुनवाई की तारीख होती है, उससे ठीक एक दिन पहले आयकर विभाग के अधिकारी बैंकों में जाते हैं, बैंकों को धमकाते हैं और फिर उस धमकी के आधार पर कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के खातों से कुल मिलाकर 65 करोड़ 80 लाख से ज्यादा पैसा आयकर विभाग ट्रांसफर करवा लेता है। अब कांग्रेस का आरोप है कि यह पैसा आयकर विभाग नहीं बल्कि भाजपा कांग्रेस के खातों पर डाका डालकर ले रही है। दरअसल कांग्रेस का इससे भी बड़ा आरोप यह है कि चुनाव आने से ठीक पहले इस तरह की कार्यवाही जो हो रही है वह इसलिए हो रही कि कांग्रेस का कैंपेन बिगड़ जाए, कांग्रेस का सिस्टम बिगड़ जाए, कांग्रेस चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए और भाजपा जो कि पिछले 10 साल से देश में शासन कर रही है वह हार के डर से इस तरह की बातें कर रही है। यही बात कांग्रेस नेता जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास कह रहे हैं। वैसे इसके अलावा भी अजय माकन एक बात और कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पीनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? 210 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर वसूली करी गई, 210 करोड़ की वसूली रखी गई। तो यह बात भी आपने सुनी कि अजय माकन क्या कह रहे हैं। दरअसल देश में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वे इनकम टैक्स से बाहर होते हैं। बाहर इसलिए होते हैं कि राजनीतिक दलों की व्यक्तिगत रूप से कोई कमाई नहीं होती और इनकम टैक्स हमेशा कमाई पर लगता है और राजनीतिक दलों को जो भी पैसा मिलता है वह चंदे के रूप में मिलता है। कार्यकर्ताओं से मिले या फर्म से मिले या किसी भी तरह से मिले, वह उनके खातों में जो आता है वह पूरी तरह से चंदे का पैसा होता है, कमाई का पैसा नहीं होता। इसलिए राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स से बाहर रखा जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि देश के आयकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मंत्री कहते हैं कि आयकर तो देना होगा। तो इसके जवाब में अजय माकन का कहना है कि हां, निश्चित तौर पर इंडिविजुअली रूप से जो भी व्यक्ति कमाई करता है वह इनकम टैक्स देता है। मैं भी देता हूं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी देते हैं, राहुल गांधी भी देते हैं, अन्य नेता भी जो इंडिविजुअली अपनी कमाई करते हैं उसका इनकम टैक्स देते हैं। लेकिन राजनीतिक दल इससे बाहर हैं दायरे से, क्योंकि वे लोकतंत्र बचाने के लिए इस तरह से पैसा इनकम टैक्स का जो है वह नहीं देते। और अजय माकन का आरोप यह है कि यदि तुलना करनी है तो भाजपा के साथ में, अन्य राजनीतिक दलों के साथ में कांग्रेस के खातों की तुलना करें और आयकर विभाग यह बताए, देश के वित्त मंत्री यह बताए, देश की सरकार यह बताए कि आखिरकार किस किस राजनीतिक दल पर पेनल्टियां लगाई गई आयकर विभाग की तरफ से, कितने दलों ने आयकर जमा कराया या उनके खातों से कितना पैसा आयकर विभाग ने इस तरह से लिया है। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस का एक बड़ा आरोप यह है कि कांग्रेस के चुनाव अभियान को, कांग्रेस के चुनाव के सिस्टम को, कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से प्रयास करके
कोशिश हो रही है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के कैंपेन में पिछड़ जाए और भाजपा आसानी से फिर से जीतकर सरकार बना ले। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और यह भी निश्चित है कि जितना पैसा आयकर विभाग ने हमारे खातों से लिया है डरा के धमका के बैंकों को, वह हमें फिर से मिलेगा। लेकिन तब तक देर हो जाए, हम उसमें उलझे रहें और चुनाव निकल जाए, यह भाजपा का इरादा है। और जयराम रमेश का तो आरोप है कि जिस समय नोटबंदी की गई थी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा था कि उत्तर प्रदेश चुनाव से सारा ध्यान अन्य दलों का हट जाए, और ऐसा हुआ भी। सभी दलों को परेशानी हुई और जितना काला धन भाजपा या उनके दोस्तों के पास था उसे व्हाइट मनी में तब्दील कर दिया गया और अन्य दलों को उसमें उलझा दिया गया। इस तरह से वह चुनाव जीत लिया गया। अब एक बार फिर ऐसा ही प्रयास हो रहा है। तो क्या देश में वास्तव में लोकतंत्र की दुहाई की बात हो रही है? दूसरी ओर इस तरह से राजनीतिक दल, खासतौर पर प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दल के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है जो होना नहीं चाहिए। आयकर से जानकार, आयकर देने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि राजनीतिक दलों पर कभी आयकर नहीं लगता। इसके बावजूद पहले पेनल्टियां लगाई जाती, फिर खाते फ्रीज किए जाते हैं और अब जबरन उन खातों से 65 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर लिया जाता है आयकर विभाग की ओर से। यानी कि जिस इमरजेंसी की बात की जाती है वैसे हालात बनाए जा रहे हैं, यह कांग्रेस का आरोप है।